तो वहीं करनाल में पंचायती जमीन की बोली के दौरान फायरिंग का मामला सामने आया है। गांव अंजल थली में देर शाम पंचायती जमीन की बोली लगाई जा रही थी, तभी दो पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर लाठी डंडों से एक दूसरे पर वार किया। इस दौरान एक पक्ष ने गोली चला दी और इस झगड़े में 5 लोग घायल हो गए। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। क्या मेरी वाइफ ने पंचायत मेंबर थे और पंचायत की बोली हो रही थी जी, तो मानसू ने आके एक के साथ गोली चलाई और पुल ये अन्य 12-13 लोग थे, उन्हें गंडासियों के साथ हमला कर दिया। होनी थी जी गोली, जैसे ही प्लाट नंबर 1 की बोली शुरू हुई उसी टाइम ही तुरंत जो है ना झगड़ा हो गया और एक लड़का हिमांशु सन प्रदीप सिंह उसने अंधे ही गोली चलाई और गोली चलाने के बाद फिर आपस में जो है ना लोगों की खलबली मच गई। उस बोली के दौरान 2 पक्षों का आपस में तकरार हो गई और मार पिटाई हो गई। वो काफ़ी धारा 307 का पर्चा दर्ज है, गोली भी चली बता रहे हैं, तो उसकी तस्दीक की जा रही है। तो राम रहीम जेल से बाहर निकलना चाहता है और उसके लिए उसने नई चाल भी चल दी है। क्या बाबा की ये चाल बलात्कारी होने का कलंक मिटा देगी? क्योंकि तलवार दंपत्ति के लिए चाल कारगर साबित हुई थी। क्या है बाबा की ये वो चाल? आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। जेल में घुट रहा है राम रहीम का दम, बाहर आने को बेताब है बलात्कारी बाबा। साध्वी यौन शोषण केस में बरी होने के लिए अब चली नई चाल। जो कभी खुद को खुदा कहलवाता था, वो आस्था की आड़ में गुनाह पर गुनाह करता रहा। वो तथाकथित अब अपने पाप की सजा भुगत रहा है और रोहतक की सुनारिया जेल भी अब उसका माया लोक बन चुका है। लेकिन सिरसा की माया नगरी में रहने वाले राम रहीम का अब नए लोक यानी सुनारिया जेल में दम घुट रहा है। बाबा जेल से बाहर निकलना चाहता है, किसी भी सूरत में खुली हवा में सांस लेना चाहता है। वो फिर से सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के साम्राज्य पर विराजमान होना चाहता है। वो गफलत पैदा कर फिर से भक्तों का जमावड़ा लगाना चाहता है। जेल से बाहर निकलने के लिए उस बलात्कारी बाबा ने नई चाल चली है। जी हाँ, बाबा के गुर्गों ने नई रणनीति बनाई है। राम रहीम ने अपना वकील बदल लिया है। अब राम रहीम का केस वो वकील लड़ेंगे जिन्होंने तलवार दंपत्ति को डबल मर्डर केस में बरी करवाया था। जी हाँ, राम रहीम के वकीलों की फौज में अब तनवीर अहमद का नाम भी शामिल हो गया है। हालांकि बलात्कारी बाबा की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होगी ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि तनवीर अहमद का ही मानना है कि आरुषि हेमराज मर्डर केस और राम रहीम के खिलाफ चल रहे केसों में बहुत फर्क है। नहीं, देखिए, दोनों केसों में कोई तुलना नहीं की जा सकती। जहाँ तक आरुषि तलवार हेमराज दोहरा हत्याकांड का ताल्लुक है, नतीजा आप लोगों के सामने है। ये एक अलग केस है। अभी तक जिन केसों में गुरमीत राम रहीम मुल्जिम है, उनमें ट्रायल चल रहा है। किसी में कन्विक्शन हुई है, बाकियों में ट्रायल चल रहा है। काबिले गौर है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरुषि हेमराज मर्डर केस में राजेश तलवार और नुपुर तलवार को बरी कर दिया था और बरी करवाने में वकील तनवीर अहमद की अहम भूमिका थी। साध्वी यौन शोषण केस में 20 साल की सजा काट रहे राम रहीम ने अब तनवीर अहमद को अपना वकील बनाया है। तनवीर अहमद राम रहीम पर चल रहे तमाम केसों की पैरवी करेंगे। जेल में बंद गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आना चाहता है और इसीलिए राम रहीम ने इस बार अपनी वकीलों की फौज में एक ऐसे वकील को शामिल किया है जिसने भारत का सबसे चर्चित यानी आरुषि हेमराज मर्डर केस लड़ा था। पिछले कुछ दिनों से हाई कोर्ट में तनवीर अहमद मीर नजर आते हैं और वो नजर आते हैं गुरमीत राम रहीम के पक्ष में दलीलें देते हुए। हालांकि क्या तनवीर अहमद अपनी दलीलों से गुरमीत राम रहीम को जेल के शिकंजे से बाहर ला पाएंगे या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शशिपाल चौधरी के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। 25 अगस्त 2017 को पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट के सामने गुरमीत राम रहीम की पेशी के बाद पंचकुला में हुए दंगों और हिंसा के मामले में गुरमीत राम रहीम को हरियाणा पुलिस की एसआईटी की तरफ से पंचकुला कोर्ट में दाखिल की गई थी। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में देशद्रोह का आरोपी नंबर 50 बनाया गया है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा को देशद्रोह का आरोपी बनाया गया। पंचकुला में 25 अगस्त 2017 को हुई हिंसा की जांच कर रही हरियाणा पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट में सप्लीमेंट्री चालान पेश किया है।
इसमें गुरमीत राम रहीम को आरोपी नंबर 50 बनाया गया। हिंसा के 10 महीने बीत जाने के बाद गुरमीत राम रहीम को आरोपी बनाने का फैसला राकेश इंसा के बयानों के आधार पर हुआ। राकेश भी डेरे की कोर कमेटी में था और अब जेल में है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में एसआईटी ने दावा किया है कि साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में डेरा प्रमुख ने अपने खिलाफ आने वाले कोर्ट के ऑर्डर से पहले आदित्य इंसा से पूछा था कि पंचकुला के प्लान पर काम कैसा चल रहा है। और इसी खबर पर और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 18 इंडिया ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। मोहित, आपसे जानना चाहेंगे, पहले राम रहीम पहले ही दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहा है, उसके बाद हत्या का भी केस चल रहा है और हिंसा भड़काने के केस के बाद अब एक नया केस देशद्रोही का आरोपी बनाया गया है राम रहीम को। मुश्किलों में घिरता जा रहा है दिन पर दिन राम रहीम। देखिए, हरियाणा पुलिस की एसआईटी लगातार पंचकुला में जो दंगे हुए थे 25 अगस्त 2017 को, उस मामले की जांच कर रही थी और पूरी साजिश से पर्दाफाश हो चुका था। आदित्य इंसा जो कि फरार चल रहा है, उसके ऊपर 5 लाख का इनाम रखा गया। हनीप्रीत को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन हरियाणा पुलिस की एसआईटी पर लगातार ये सवाल उठ रहा था कि गुरमीत राम रहीम जो कि डेरा सच्चा सौदा का हेड है, इंचार्ज है, उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया जा रहा। वो क्या ये संभव है कि उसकी सहमति के बिना ही पूरे पंचकुला दंगों की साजिश तैयार की गई हो। इसी वजह से हरियाणा पुलिस ने उस एंगल पर अपनी तफ्तीश शुरू की और राकेश इंसा नाम का काफी करीबी गुरमीत राम रहीम का, जो कि उसका पीए भी उसको कहा जाता था कि ये राकेश इंसा गुरमीत राम रहीम का पीए डेरे में माना जाता था, डेरा सच्चा सौदा में, सिरसा में। तो उसके बयान के आधार पर पुलिस ने अब गुरमीत राम रहीम को देशद्रोह के मामले में आरोपी बनाया और कुल संख्या 50 के पार हो गई है। और ये 50वां नाम गुरमीत राम रहीम का है, जो कि अब देशद्रोह के मामले में आरोपी है कि उसने पंचकुला में दंगे भड़काने की साजिश रची। और जो गुरमीत राम रहीम को पुलिस के शिकंजे से छुड़वाकर भागने की साजिश थी, वो भी खुद गुरमीत राम रहीम ने तैयार की थी। वो भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अब साफ हो गया है। जी मोहित, इसके अलावा कोर्ट के ऑर्डर से पहले आदित्य इंसा से पंचकुला के प्लान पर जानकारी भी मांगी थी। आदित्य इंसा की भूमिका यहां पर क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है? और इसके अलावा जानकारी यह भी सामने आ रही है कि तनवीर अहमद, जिन्होंने तलवार दंपत्ति का केस लड़ा था, अब बाबा के लिए केस लड़ रहा है। और जानकारी यह भी कि बाबा का पूरा प्लान है जल्द से जल्द जेल से बाहर निकलने का। देखिए, पूरी कोशिश है गुरमीत राम रहीम की। तनवीर अहमद जो कि आरुषि मर्डर केस में, जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस लड़ा था आरुषि के माता पिता का, उसको हायर किया गया है। लेकिन वो उसको हायर करने के पीछे की जो वजह है वो कास्ट्रेशन का जो केस चल रहा है वो, और साथ ही साथ जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जो जनहित याचिका लगी थी पंचकुला दंगों को लेकर, उसके ऊपर जो सुनवाई चल रही है उसके तहत उन वकील को हायर किया गया है। लेकिन ये जो पूरा मामला है, इसमें लगातार अभी पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। पहले मुख्य चार्जशीट दाखिल पुलिस कर चुकी है, उसके बाद कई छोटे छोटे हिस्सों में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की जा रही है। तो अब गुरमीत राम रहीम की मुश्किलें बिल्कुल बढ़ेंगी। अब उससे जेल में जाकर भी शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। लेकिन एक बात तो साफ है कि इन तमाम आरोपों के बाद एक और आरोप देशद्रोह का जाहिर तौर पर बाबा राम रहीम और ज्यादा मुश्किलों में घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का काम ठप हो गया है, क्योंकि आयोग के निलंबित चेयरमैन भारत भूषण भारती और नवनियुक्त चेयरपर्सन दीप्ति उमाशंकर विधिवत तौर पर चार्ज नहीं उन्हें दिया गया। निलंबित भारती 21 मई को अपने रूम को ताला लगाकर चले गए। नई चेयरपर्सन दीप्ति उमाशंकर ने इस ताले के ऊपर एक और ताला जड़ दिया। इस पर लाख की मजबूत सील भी लगा दी। तो वहीं बीजेपी नेता गणेशी लाल को ओडिशा का गवर्नर नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर गणेशी लाल को राज्यपाल नियुक्त किए जाने की खबर मिलने के बाद उनके सिरसा निवास पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों पर नाचकर प्रोफेसर गणेशी लाल को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। गणेशी लाल हरियाणा से दूसरी हस्ती हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी ने किसी अन्य राज्य का राज्यपाल बनाया है। इससे पहले हरियाणा के ही निवासी आचार्य देवव्रत को भाजपा ने हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया। आपको बता दें, सोमवार को गणेशी लाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद माना जा रहा है कि गणेशी लाल शपथ ग्रहण करेंगे।
चलिए बात करते हैं हिमाचल से मंडी की। मंडी में मछलियों के मरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला धार्मिक स्थल नागचला से है, जहां काफी संख्या में मरी हुई मछलियां मिली हैं। बताया जा रहा है कि कम और दूषित पानी की वजह से इन मछलियों की मौत हुई है। आप ये रिपोर्ट देखिए। सैकड़ों की संख्या में मरी हुई मछलियों की ये तस्वीर मंडी के धार्मिक स्थल नागचला से आई है, जहां एक ही रात में काफी संख्या में मरी हुई मछलियां पाई गई हैं। बताया जा रहा है कि इन मछलियों की मौत दूषित और कम पानी की वजह से हुई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची स्थानीय प्रशासन और मत्स्य विभाग की टीम ने भी शुरुआती जांच में पाया कि इन सभी मछलियों की मौत दूषित और कम पानी की वजह से हुई है। मत्स्य अधिकारी ने बताया कि पानी में पीएच काउंट किया गया, जो 5.4 निकला, जबकि सामान्य रूप से यह 6 से 8 होना चाहिए। वहीं पानी का पीपीएम भी 3.25 काउंट किया गया, जबकि ये भी 6 से 8 होना चाहिए। हालांकि आनन फानन में जलाशय में पानी डलवा दिया गया है, लेकिन मछलियों के इस तरह मरने से स्थानीय लोगों में रोष कम नहीं हुआ है। खड्ड में खनन हो रहा है ना, पानी खनन होने की वजह से जल का स्तर नीचे उतर गया है। नीचे उतरने की वजह से ये पानी का सोर्स बिल्कुल बंद हो गया, पानी खत्म हो गया। ये 8-10 दिनों से पहले से प्रॉब्लम आ रही थी। स्थानीय लोगों की माने तो इलाके में हो रहे अवैध खनन के कारण प्राकृतिक जल स्रोतों का वाटर लेवल कम हो गया है। साथ ही जलाशय के पास आईपीएच विभाग की ओर से एक स्कीम भी चलाई जा रही है, जिससे जलाशय में पानी कम हो गया है। और मेरा सुझाव है, इन मछलियों को बचाने के लिए सरकार उचित कदम उठाए और यहाँ पानी वगैरह डलाए। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग उठाते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों के महत्व को देखते हुए प्रशासन की ओर से इन्हें सुरक्षित रखे जाने की जरूरत है। बता दें कि अभी हाल ही में रिवाल्सर झील में दूषित पानी से सैकड़ों की संख्या में मछलियों की मौत हो गई थी। मंडी से वीरेंद्र, न्यूज़ 18 हिमाचल। वहीं गुरुग्राम में अरावली की पहाड़ियों पर अब ड्रोन की नजर रहेगी। अरावली में हो रहे अवैध निर्माण को रोकने के लिए और अरावली में रहने वाले वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए वन विभाग ने ड्रोन का सहारा लिया है। आसमान में उड़ते ड्रोन बॉर्डर पर नजर नहीं रख रहे, बल्कि ये ड्रोन हाईटेक साइबर सिटी में अरावली की पहाड़ियों पर नजर रखेंगे। गुरुग्राम की अरावली पहाड़ी पर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन विभाग ने ये योजना बनाई है। वहीं पिछले काफी समय से अरावली में अवैध निर्माण और माइनिंग की भी शिकायत मिल रही थी। उसी को ध्यान में रखते हुए वन विभाग की तरफ से 2 ड्रोन खरीदे गए हैं। ड्रोन से तो ऊपर से नजर रखी जाती है, जब मैनुअल हम उसको काम को नहीं कर पाते तो ड्रोन की सहायता ली जाती है। इसलिए 2 ड्रोन हमने खरीदे, एक तकरीबन 2 लाख का, एक 10.5 लाख का। इससे वन्य जीव प्राणी जितने उनके बारे में पता लगता रहेगा, और कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है अरावली में, कोई माइनिंग हो रही है, उसका भी पता लगता रहेगा, जो कि बहुत ज़रूरी था। हमारे गुड़गांव में बहुत सी शिकायतें भी सरकार को मिलती थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऐसी कार्रवाई हो रही जो सरकार नहीं कर रही, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं कर रहा। ड्रोन के जरिए बहुत मदद हमें मिलने जा रही है। अरावली की पहाड़ी में पिछले 5 सालों में कई तेंदुओं की मौत के मामले सामने आए हैं। वहीं लगातार अरावली की पहाड़ियों में अवैध निर्माण भी हो रहा है। इसी के चलते वन विभाग ने ये कदम उठाया है। अब देखना ये होगा कि विभाग की पहल कितनी कारगर साबित होती है, अवैध निर्माण पर कितनी रोक लग पाती है। गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो आपने गाड़ियों में एसी लगे तो देखा ही होगा, और गाड़ियों में एसी की हवा का आनंद भी खूब लिया होगा, लेकिन क्या किसी गाड़ी में कूलर लगे देखा है? अगर नहीं देखा तो हम आपको दिखाई देते हैं कूलर वाली गाड़ी। आप ये रिपोर्ट देखिए और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। गर्मी का सितम कम नहीं है। सूरज देवता अपना प्रचंड रूप धारण किए हुए हैं। ऐसे में लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। एक अनोखा हथकंडा जीन में भी देखने को मिला, जहां एक क्रूजर गाड़ी में कूलर लगा दिखाई दिया। ये इसमें कूलर लगवाया हुआ है सवारियों की परेशानी के लिए,
जैसे गर्मी परेशानी मानती हैं, इसलिए एसी इसके अंदर कामयाब नहीं, बार बार खोलनी बैठनी खिड़की, इसलिए लगवा। आपने दिमाग से देखा भाई सवारी परेशान हो रही है गर्मी में, इसलिए आपने दिमाग से यूज़ किया, अगर यहाँ सिस्टम लग सकता है। तपती धूप और लू के थपेड़ों से बचने के लिए गाड़ी मालिक ने गाड़ी में कूलर लगा दिया ताकि सवारियों को गर्मी न लगे। कूलर को गाड़ी के पिछले दरवाजे पर लगाया हुआ है। गर्मी का टाइम है और एसी इसमें कामयाब नहीं है और इसमें कूलर लगा हुआ है और गर्मी में बहुत अच्छा फील करते हैं हम। तो कैसा आपने सफर रहा, कैसा है? बहुत बेस्ट रहा सर। तो गर्मी नहीं लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं लगी जी। बहुत नाइस फील किया भाई। हम गोवाना से आए थे गाड़ी में और गर्मी का टाइम था, हीट वेव चल रही थी, तो गाड़ी में बैठ गए तो बड़ा मज़ा आया, आनंद आया, कोई दिक्कत नहीं आई। बहुत बढ़िया सफ़र रहा हमारा, बढ़िया कूलिंग आ रही है, एसी से बढ़िया कूलिंग है। वाकई गाड़ी चालक की सोच काबिले तारीफ है। इसी सोच ने सवारियों के सफर को कूल बना दिया। जींद से विजेंद्र कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा।